बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट जर्नल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इससे पहले मैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 के एमसीक्यूज पूरे के पूरे एक्ट्स के बनाकर और उसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब आज का जो है सब्जेक्ट वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। 2018 का जो पूरा का पूरा एक्ट है, पूरे एक्ट में से हर सेक्शन के अंदर से एमसीक्यूज बनाकर और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, जो भी चाहिए होगी तो मिल जाएगी। तो पहला सवाल है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का शॉर्ट टाइटल। इसका शॉर्ट टाइटल है द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। दूसरा क्वेश्चन है टू विच जियोग्राफिकल एरिया डज द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 एक्सटेंड। तो ये एक्सटेंड इसकी है होल ऑफ पाकिस्तान पर। तीसरा क्वेश्चन है जी व्हेन डिड द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स तो एट वंस, यानी कि जो इसकी इनेक्टमेंट डेट है वही इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्राइमरली इंश्योर्स fulfillment of the child's basic rights and needs, identity and overall well-being. अगला क्वेश्चन है जी व्हाट इज द एज ऑफ थ्रेशहोल्ड डिफाइंड फॉर अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट बिलो द 18 years. नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म कोड रेफर टू इन दिस एक्ट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, यानी कि सीआरपीसी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डाइवर्जन एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। Diversion means to provide an alternative process for handling juveniles based on their background without resorting to formal court proceeding. Next, in the context of this act, who can be considered a guardian of a juvenile? तो आंसर है इसका अ पेरेंट, अ कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन और अ पर्सन विद एक्चुअल केयर ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंस अ हीनियस ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत तीन तरह के ऑफेंसेस होते हैं, हीनियस, मेजर और माइनर। तो हीनियस ऑफेंस से क्या मुराद है? एन ऑफेंस दैट इज सीरियस, gruesome, brutal, sensational or shocking to public morality and punishable with death, life imprisonment or imprisonment for more than 7 years. Next, according to the definitions provided, which of the following would not be considered a heinous offense? Simple theft punishment with 3 years of imprisonment, क्योंकि ये मेजर ऑफेंस की imprisonment है। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ अ जुवेनाइल हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस मे बी ट्रीटेड इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट। अडल्ट का ट्रायल अलग से होता है, जुवेनाइल का अलग से होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जुवेनाइल जस्टिस कमेटी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट to function as a committee established under section 10 of the act. Next, which of the following is not explicitly mentioned as a type of institution included in the definition of a juvenile rehabilitation center? Answer is prison for adult offenders. Next question, what is the primary function of a juvenile rehabilitation center? Answer is to provide education, vocational or technical training for the mental, moral and psychological development of a juvenile. Next, what is the definition of a juvenile offender under this act? Answer C. A child who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence. Next question, according to the act, a major offence is more than 3 years and up to 7 years punishment uski. What is the punishment range that defines a minor offence? Minor offence की punishment क्या है? Maximum imprisonment up to 3 years. तो 3 years, 7 years और हीनियस ऑफेंस की 7 से मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन होम? टू टेम्परेरीली कीप अ जुवेनाइल आफ्टर एप्रीहेंशन बाय पुलिस और रिमांड फ्रॉम अ जुवेनाइल कोर्ट फॉर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है द टर्म प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट रेफर टू दिस एक्ट दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो प्रिस्क्राइब से मुराद वो रूल्स हैं। What is the role of a probation officer as defined in this act? To function as a person appointed under the Probation of Offenders Ordinance 1960. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड हु कैन बी कंसिडर्ड अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ द सुटेबल पर्सन, द गार्डियन ऑफ अ जुवेनाइल और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय अ जुवेनाइल कोर्ट। अगला क्वेश्चन है जी
according to section 3 subclass 1, who has the right to legal assistance at the expense of the state? Every juvenile or a child who is a victim of an offense. Next, within what time frame must a juvenile be informed about their rights by a legal practitioner after being taken into custody? Within 24 hours. 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है. अगला है जी, व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडिंग एट द बार रिक्वायर्ड फॉर अ लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट टू अ चाइल्ड विक्टिम फॉर अ जुवेनाइल 7 ईयर. 7 साल का प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग और डिजिग्नेटिंग जुवेनाइल कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब क्लास 1? द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट. Next, within how many months of the commencement of the act should juvenile courts be established or designated? Answer is 3 months. Next, for which geographical area can a juvenile court be established? Answer है for one or more sessions divisions. Next, which of the following qualifications is mandatory for a person to be appointed as a judge of a juvenile court? Answer है any person who is or has been a session judge, additional session judge, or a judicial magistrate within section 30 power, or practicing advocate at least 10 years standing at bar. Next, what type of jurisdiction does the juvenile court have regarding cases where a juvenile is accused of an offense? Answer है इसका C, exclusive jurisdiction. Next, what happens to cases pending in regular trial court where the accused is a juvenile upon the commencement of this act? Answer is they stand transferred to the juvenile court having jurisdiction. Next, is a juvenile court bound to rehear witness in a transferred case simply due to change in its position, composition, or the transfer of the case? Answer is no, the juvenile court may act on the evidence already recorded. Next, what action should a court take if it discovers that an accused brought before it is a juvenile? Answer is transfer the case to the juvenile court for further proceedings. Next, within what time frame should a juvenile court ideally decide a case after taking cognizance of the offense? Answer is 6 months. Next, what is the juvenile court required to do if a case is not decided within 6 months time frame? तो आंसर क्या है? सीक एन एक्सटेंशन फ्रॉम द कंसर्न्ड हाई कोर्ट एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द डिले. नेक्स्ट, वेयर कैन अ जुवेनाइल कोर्ट होल्ड इट्स सिटिंग? एट द प्लेस अदर देन वेयर ऑर्डिनरी कोर्ट्स होल्ड सिटिंग फॉर ट्रायल ऑफ द अदर केसेस. अगला है जी, बट वेयर शुड एन अरेस्ट जुवेनाइल बी केप्ट इनिशियली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब क्लास 1? इन एन ऑब्जर्वेशन होम. Next, what are the immediate responsibilities of the officer in charge of the police station upon arresting a juvenile? Answer is to inform the juvenile's guardian if found about the arrest, time, date, and name of the juvenile court, and to inform the concerned probation officer. Next, under what laws or provisions is the arrest of a juvenile specifically prohibited according to section 5 subclass 2? Answer are laws dealing with preventive detention and the provision of their Chapter 7 of the Code. Next, what additional information should be included in the report under Section 173 of the Code concerning a juvenile offender? Answer, the steps taken by the officer in charge to refer the matter to the Juvenile Justice Committee for diversion where applicable. Next, notwithstanding the Code of Criminal Procedure, what is the general rule regarding the release on bail of a juvenile accused of a bailable offence according to Section 6, subclass 1? Answer, they shall be released on bail with or without surety. Next, the decision to grant bail rests on solely with the police. Sorry, ये D है. Next, under what specific circumstances might a juvenile accused of a bailable offence not be released on bail? Answer है if there are reasonable grounds to believe that their release may lead to association with criminals or expose them to danger. Next, if a juvenile accused of a bailable offence is not released on bail due to the reason mentioned in section 6 subclass 1, under whose custody should they be placed? Answer is the custody of a suitable person or a juvenile rehabilitation center under the supervision of a probation officer. Agla, what is the juvenile court directed to do if a juvenile is not released on bail under section 6 subclass 1? Answer is conduct the trial on an expedited basis. Next, how should a juvenile arrested or detained for a minor or major offence be treated for the purpose of bail?
आंसर है इसका एज इफ दे वर अक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है जी, अंडर व्हाट कंडीशन में अ जुवेनाइल मोर देन 16 years of age arrested for a heinous offense not be released on bail? आंसर है इसका इफ द जुवेनाइल कोर्ट believes there are reasonable grounds to believe their involvement in the heinous offense. Next, according to section 6 subclass 5, under what specific condition must a juvenile be released on bail if their trial has not been completed? Answer है इसका if they have been detained for a continuous period exceeding 6 months and their delay in the trial was not due to their actions or omissions. Next है जी, what is the minimum rank of a police officer authorized to interrogate a juvenile in a juvenile case according to section 7 subclass 1? Answer है इसका सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है जी 48 सेक्शन 48 एमसीक्यूज है सेक्शन नहीं है। अंडर हुज सुपरविजन मस्ट द इंटरोगेशन ऑफ द जुवेनाइल बी कंडक्टेड? आंसर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर एसडीपीओ। इसको एक्सप्लेन भी मैं कर सकती हूँ ये सारी चीजें, लेकिन ये एक्सप्लेनेबल है नहीं। मतलब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बहुत ही आसान एक्ट है, एक दफा पढ़ने पर समझ आ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकते हैं पेपर में, तो उसके हवाले से मतलब मैक्सिमम एमसीक्यूज इस एक्ट में से बनाए गए। अच्छा जी, सवाल क्या था, हु इज मंडेटेड टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन प्रिपेयरिंग अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर जुवेनाइल केस? आंसर है अ प्रोबेशन ऑफिसर और अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर्ड इन जुवेनाइल केसेस? आंसर है टू ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट द जुवेनाइल एंड अदर रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस टू असिस्ट द जुवेनाइल कोर्ट इन मेकिंग एन inquiry. Next, according to section 8 subclass 1, what are the primary documents to be considered when determining the age of a person alleged to be a juvenile? Answer है birth certificate, educational certificates or other pertinent documents. Next, in the absence of a birth certificate or educational certificates, how can the age of accused person claiming to be a juvenile be determined? Answer is based on a medical examination report by a medical officer. Next, according to section 8 subclass 2, what must a court do before granting further detention to an accused person who physically appears to be a juvenile through under section 167 of the code? Answer, record its finding regarding age based on available records including police or medical reports. Next, which of the following records should a court consider when determining the age of a juvenile brought before it under section 167 of the code? Answer, available record including the report submitted by the police or medical examination report by a medical officer. Next, with whose consent can a complaint against juvenile be referred to the Juvenile Justice Committee for disposal through diversion? Answer, the juvenile or their guardian. Question number 56 है जी, at which stage can diversion be exercised? तो both A and B, A में क्या है during the course of investigation by the police और B में है during trial by the prosecution and the court. Next है जी, what happens to the police report under section 173 of the code when a case is referred to the juvenile justice committee by the police? Answer है इसका it is submitted after the final order of the committee. Next है जी, which of the following is not made of diversion that the juvenile justice committee can use? imprisonment नहीं कर सकती juvenile justice committee, बाकी ये सारी चीजें कर सकती है, यानी कि restitution of movable property हो सकती है, रिटर्न और ओरल अपॉलजी हो सकती है, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इन केसेस वेयर द कंप्लेंट इज द स्टेट फंक्शनरी एंड द ऑफेंस इज नॉट अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन हु मस्ट कंसेंट टू द डाइवर्जन? तो द कंसर्न्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कंसेंट देगा डाइवर्जन कमेटी को। फॉर द पर्पज ऑफ डाइवर्जन ऑल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड कंपाउंडेबल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन डाइवर्जन बी एक्सरसाइज्ड? बोथ बी एंड सी। बी में क्या है, व्हेन अ जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ माइनर ऑफेंस, और सी में है वेयर जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ मेजर ऑफेंस एंड इज नॉट मोर देन 16 years old एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ जुवेनाइल बी रेफर टू द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी फॉर डिस्पोजल थ्रू डाइवर्जन? आंसर है इफ द ऑफेंस इज कंसिडर्ड माइनर। Next है जी, at what stage can the option of diversion be exercised? At any stage during the course of investigation by the police and during trial by the prosecution and the court. आगे है जी, if a case is referred
If a case is referred to the Juvenile Justice Committee by the police, what happens to the submission of the police report under section 173 of the code? इसका आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन में पढ़ देते हैं। इट मस्ट बी सबमिटेड इमीडिएटली, इट इज एक्सपीडिएट टू इंश्योर अ क्विक रेजोल्यूशन, इट इज पोस्टपोन्ड अंटिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कमेटी, या फिर इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में करें। Which of the following is not listed as a model mode of diversion that the Juvenile Justice Committee can resort to? Imprisonment in juvenile detention center. Next, according to the text, with those whose consent can the Juvenile Justice Committee dispose of a case through diversion? Answer with the consent of the person against whom the offence was committed. Next, what is the condition for the Juvenile Justice Committee for to dispose of a case through diversion with the consent of the concerned public prosecutor? Answer when the complainant is a state functionary and the offence has not been committed against a private person. Next, according to the text, what is the status of offences for the purpose of diversion? Answer all offences, either minor or major, shall be compoundable. Next question is where in which of the following cases can diversion be exercised according to the text? तो आंसर डी, आंसर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। वेयर जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ कमिशन ऑफ एन मेजर ऑफेंस एंड द एज ऑफ द जुवेनाइल इज मोर देन 16 years एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस। अगला क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हेन शुड द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट? आंसर है नॉट लेटर देन 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट। आगे है जी विच एंटिटी is responsible for establishing the juvenile justice committee in consultation with the concerned session judge? Answer है the law and justice division. Next है जी how many members constitute the juvenile justice committee? Answer है 4 members. ये जो लॉ एंड डिवीजन है ना, ये अमेंडमेंट है इसमें अब आई है, और पहले ये इसमें कुछ और लिखा हुआ था, तो काइंडली उसको देख लीजिएगा कि ये अमेंडेड है। Who among the following is head of the juvenile justice committee? The serving judicial magistrate with powers under section 30 of the code. Code से मुराद क्या था? CRPC. Next question है जी what is the required standing at the bar for a member of local bar to be appointed to the juvenile justice committee at least 7 years? For what period is the member of the local bar appointed to the juvenile justice system committee? 2 years. Until further, next, where is the preferred place of sitting for the juvenile justice committee? Preferably in the same premises where the juvenile court holds its sitting. Next, within what period should the juvenile justice committee dispose of cases referred to it for diversion? Answer है within 1 month from the date of the referral. Next question है जी which of the following is a function of the juvenile justice committee? Answer है to inspect the observation home and juvenile rehabilitation center. Next जी who has the power to provide staff for the administration and functioning of juvenile justice committee? Answer है the session judge of the respective district. अगला क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच प्रोसीजर लॉ डज द जुवेनाइल कोर्ट जनरली फॉलो? आंसर है द प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर इन द प्रिज्यूमेबली by the code of criminal procedure. Next है जी who among the following is not generally allowed to be present at a sitting of the juvenile court? Answer है इसका member of the general public. Next question है जी under what condition can the juvenile court direct any person to withdraw from the court during proceeding? Answer है if the court deems it in the best interest of the juvenile's decency or morality. Question है जी when can the juvenile court dispense with the attendance of the juvenile during proceeding? Answer है if the juvenile court is satisfied that the attendance of the juvenile is not essential for the purpose of the trial. अगला क्वेश्चन है जी what action should the juvenile should take if a juvenile brought before it is found to be suffering from serious illness requiring treatment? Answer है send the juvenile to a hospital or medical institution where treatment shall be given at the expense of the state. Next question है जी according to the text what is the general rule regarding charging and trying of a juvenile with an adult for an offence? Answer है no juvenile may be charged with and tried for an offence together with an adult subject to certain exceptions. Exception is always there. Next है जी under what condition can a juvenile be charged with and tried together with an adult by the juvenile court? If answer इसका है if the juvenile court is satisfied that it is in the interest of the justice to hold a joint trial. यही exception है उसकी.
अगला है जी, इन केस ऑफ अ जॉइंट ट्रायल हाउ मे द juvenile court allow the juvenile to participate in the proceeding if their physical presence is dispensed with? आंसर है थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी लिंक। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर दैट मे रिवील द आइडेंटिटी ऑफ अ जुवेनाइल? आंसर है imprisonment of the description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. Next है जी, under which of the following circumstances is the printing or publication of juvenile's identity not considered an offence? आंसर है B, when ordered in writing by the police in charge of the police station for the purposes of investigation acting in good faith. Question है जी, who can authorize the printing or publication of the identity of a juvenile without it being considered an offence? आंसर है इसका the juvenile or the next of kin of the juvenile in writing. Next है जी, according to the provision in subsection 2b, to whom can the next of kin of the juvenile give authorization for the disclosure of the identity? Only to the chairman or the secretary of a recognized welfare institution or organization. आगे है जी, what is the definition of recognized welfare institution or organization for the purposes of this section? Answer है a social welfare institution or organization recognized in this behalf by the government. अगला क्वेश्चन है जी, what is the punishment for publishing any matter related to proceeding before a juvenile court? आंसर है इसका imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. Again, according to the explanation provided in the text, which of the following does not amount to an offence under this section? Answer है the printing or publication of the judgment of any high court or the supreme court. Next है जी, according to text, who directs the probation officer to assist and prepare a report? Answer है juvenile court. Next है जी, within what time frame should the probation officer submit a report to the juvenile court? Within such time as may be directed by the court. आगे है जी, which of the following aspects is probation officer required to report on regarding the juvenile? Answer है the juvenile's character, educational, social and moral background. Next है जी, what should the probation officer include the report regarding the juvenile's admission of committing an offence? Answer है whether the admission of any was made with free consent and voluntarily. Question है जी 100, what kind of assistance provided to the juvenile should a probation officer report on? Answer है all legal and appropriate assistance provided at all levels to the juvenile court for their understanding, concept and consequences. Answer is the step taken for mediation or compromise with the complainant or victim and the possibility of the settlement. अगला क्वेश्चन है जी, what possibilities should the probation officer consider and report on regarding the juvenile's placement? Answer है the possibility of sending the juvenile to the juvenile rehabilitation center or release on probation. आगे है जी, how should the report of the probation officer submitted to the juvenile court generally be treated? Answer है as confidential. अगला क्वेश्चन है जी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द जुवेनाइल कोर्ट कम्युनिकेट द सब्सटेंस ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट टू द जुवेनाइल गार्डियन? आंसर है इसका इफ द जुवेनाइल कोर्ट थिंक्स फिट टू डू सो. Again, if the juvenile or the guardian disputes the contents of the probation officer report, what opportunity may the juvenile court provide? Answer है an opportunity for producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report. Again, according to the text, upon receiving the probation officer report and concluding the inquiry investigation of trial, what guiding principle should the juvenile court keep in view when passing an order? Answer है the best interest of the child. ये तो की लाइन है ना इस पूरे एक्ट की, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के बगैर ना तो गार्डियन एंड गार्ड एक्ट चलता है ना ही ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम. आगे है जी, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ जुवेनाइल कोर्ट पास एन ऑर्डर फॉर द बेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ जुवेनाइल आफ्टर द विक्टिम और कंप्लेनेंट पार्डन द जुवेनाइल ऑफेंडर? आगे है जी, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन सबसेक्शन ए कैन द जुवेनाइल कोर्ट रिफ्यूज टू रिलीज द जुवेनाइल ऑफेंडर इवन इफ द विक्टिम और कंप्लेनेंट पार्डन्स देम? नेक्स्ट आंसर है इसका जी यस इफ द जुवेनाइल कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसीडर दैट सच रिलीज इज आइदर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. Next is which of the following is the type of order the juvenile court can pass according to the text? Answer है इसका an order for community service, fine, compensation to the victim or complainant,
restitution of property, counseling. Next है जी, what can the juvenile court direct regarding the release of a juvenile offender on probation? Answer है इसका, direct the juvenile offender to be released on probation for good conduct and place them under the care of guardian or any suitable person or a certified juvenile rehabilitation center for a period not exceeding the period of confinement awarded. आगे है जी, what is the role of the probation officer in cases where the juvenile court considers releasing a juvenile on probation? Answer है to supervise the juvenile during the probation period. Next है जी, what action can the juvenile what action can the juvenile court take if a juvenile offender fail to comply with the orders or violates the condition of release or probation? इसका आंसर भी आपने कमेंट में लिखना है. Only issue a warning to the juvenile. B में है impose a fine on the guardian. C में है pass any order as it may think fit including cancellation of the probation order. D है extended period of probation. पढ़ने से पता चल रहा है आंसर क्या है, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बताएं. A B C D जो भी आपको ठीक लगता है वो आंसर कर दो. Question number 113 है जी, until what age can the juvenile court make an order directing the juvenile offender to be sent to a juvenile rehabilitation center? Answer है इसका C, until the juvenile attains the age of 18 years or until the completion of the period of imprisonment, whichever comes earlier. Next है जी, according to the text, what punishment shall not be awarded to a person who was a juvenile offender at the time of committing an offense? Punishment of death. Punishment of death नहीं दी जाएगी कभी जुवेनाइल को. Next है जी, which of the following question is prohibited against a juvenile offender at any time while in custody according to the text? Answer है being committed to prison, ordered to labor, put in fetters, handcuffed or given any corporeal punishment. आगे जी, according to the proviso in section 16 subclass 2, under what specific conditions can a juvenile offender be handcuffed? Answer है इसका C, if there is reasonable apprehension of escape, the juvenile is more than 16 years of age and involved in a heinous offence or previously convicted of an offence punishable with imprisonment for life for reason to be recorded. Question है जी, according to the proviso in section 16 subclass 2, under what specific condition can a juvenile offender be put into solitary confinement in a juvenile rehabilitation center or observation home? If there is a reasonable apprehension of escape, the juvenile is more than 16 years of age and involved in a heinous offence or previously convicted of an offence punishable with imprisonment for life to a reason to be recorded for a period not exceeding 24 hours. ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर माइनर ने, ये एमसीक्यूज में अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके, कि हीनियस ऑफेंस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है, 16 ईयर से ज़्यादा में हो सकती है, और उसके अलावा 24 घंटे से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता है जुवेनाइल को. आगे है जी, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हु इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एप्रीहेंडिंग और इन्वेस्टिगेटिंग अ फीमेल जुवेनाइल? एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट अ फीमेल कोलीग प्रेजेंट. आगे जी, अंडर हुज सुपरविजन शैल अ फीमेल जुवेनाइल नॉट बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन? आंसर है अ मेल प्रोबेशन ऑफिसर, यानी कि मेल प्रोबेशन ऑफिसर फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता. आगे जी, वेयर शुड अ फीमेल जुवेनाइल बी केप्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? ओनली इन अ जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड और सर्टिफाइड एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल इनमेट्स. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हु कैन प्रेफर एन अपील अगेंस्ट अ कन्विक्शन बाय जुवेनाइल कोर्ट? आंसर है ओनली द गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल. आगे है जी, इन केस ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर हु मे प्रेफर एन अपील ऑन देयर बिहाफ? तो कौन अपील कर सकता है? एनी रिलेटिव ऑफ द जुवेनाइल, अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, अ गार्डियन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द जुवेनाइल, अ सोशल वर्कर असाइंड द केस. गार्डियन कर सकता है जो कि जुवेनाइल के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है. आगे है जी, हु कैन प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल passed by the juvenile court and within what time frame? Sorry, the government or any person aggrieved within 30 days. 30 दिन का टाइम है अपील के लिए. अगला है जी, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू अ सेक्शन कन्विक्शन फॉर अ जुवेनाइल ऑफेंडर अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है जी, अ जुवेनाइल ऑफेंडर शैल नॉट सफर सच अ डिस्क्वालिफिकेशन. Again, which entity is primarily responsible for establishing and maintaining observation home and juvenile rehabilitation center for juvenile? Answer है the Interior Division in consultation with the division concerned. आगे है जी, सवाल यहीं से शुरू हो रहा है. Does the text allow for separate centers for female juveniles? Yes, the establishing authority may include separate centers for female juveniles.
Next, according to the text, can a juvenile rehabilitation center managed by a non-governmental organization be used for reception of juveniles? Answer is yes if the interior division certifies the center. आगे है जी what else the can the interior division certify besides observation home and juvenile rehabilitation center? Answer है associations or societies for the social reintegration or rehabilitation of released or discharged juvenile offenders. अगला है जी for what category of juveniles the can the interior division certify associations or societies for social reintegration or rehabilitation? Answer है जी a juvenile offender who is released on parole or discharged from a juvenile rehabilitation center. अगला है जी who has the power to regulate the activities and functions of the juvenile who offender who is released on parole or discharged from a juvenile rehabilitation center if they are placed under the care of a certified association or society. आंसर है इसका द इंटीरियर डिवीजन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. अगला क्वेश्चन है जी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द इंटीरियर डिवीजन विथड्रॉ अ सर्टिफिकेट इशूड ऑन टू एन ऑब्जर्वेशन होम or a juvenile rehabilitation center. Answer है जी if this certified with the condition management or superintendents of the center. आगे है जी according to the text, who may inspect the an observation home or a juvenile rehabilitation center to report on the condition of inmates? Answer any officer authorized by the interior division. Next, what is required before a medical officer or a member of the committee can inspect an observation home or a juvenile rehabilitation center? Answer prior approval of the head of the committee or an or authorized officer. आगे है जी हु कैन ऑथराइज एन ऑफिसर टू इंस्पेक्ट एन ऑब्जर्वेशन होम और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर? आंसर है द डिवीजन कंसर्न और रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. नेक्स्ट जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम्स एज एंड जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर एज मेंशनड इन द text? Answer है to report to the juvenile court or juvenile justice committee on measures being taken for social reintegration, health, education or other condition of the inmates. Next, according to the text, what is the effect of this act on other existing laws? Answer है the provisions of this act shall have overriding effect notwithstanding anything contained in the any other law for the time being in force. आगे है जी हु हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट? गवर्नमेंट के पास है पावर है कि वो रूल बनाए. अगला है जी हाउ आर दीज रूल टू बी मेड? आंसर है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट. आगे है जी द वट विच लॉ इज एक्सप्लिसिटली रिपील्ड बाय दिस एक्ट? तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2000 जो था 22 ऑफ 2000 वो इस एक्ट ने रिपील्ड किया था. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. एरर एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेबल. थोड़ा सा शोर है तो वो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा. और नेक्स्ट में इंशाल्लाह सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस और बाकी जितने भी लॉज हैं ना जो सिविल जज और एएसजे के सिलेबस में मौजूद है उन सब के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे. सबके वीडियो अवेलेबल होगी, सबकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.